खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से गिनती की किताब और उसका 27वां बाब। तब यूसुफ के बेटे मनस्सी की औलाद के घरानों में से सलाफहाद बिन जिफर बिन जिल्लाद बिन मकीर बिन मनस्सी की बेटियां, जिनके नाम महल्ला और नुआ और हुजला और मिल्का और तिर्जा हैं, पास आकर खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर मूसा और अलीजर काहिन और अमीरों और सब जमात के सामने खड़ी हुईं और कहने लगीं कि हमारा बाप बियाबान में मरा, पर वो उन लोगों में शामिल ना था जिन्होंने कोरा के फरीक से मिलकर खुदावंद के खिलाफ सर उठाया था, बल्कि वो अपने गुनाह में मरा और उसके कोई बेटा ना था। सो बेटा ना होने के सबब से हमारे बाप का नाम उसके घराने से क्यों मिटने पाए, इसलिए हमको भी हमारे बाप के भाइयों के साथ हिस्सा दो। मूसा उनके मामला को खुदावंद के हुजूर ले गया। खुदावंद ने मूसा से कहा, सलाफहाद की बेटियां ठीक कहती हैं, तू उनको उनके बाप के भाइयों के साथ जरूर ही मिरास का हिस्सा देना, यानी उनको उनके बाप की मिरास मिले। और बनी इसराइल से कह कि अगर कोई शख्स मर जाए और उसका कोई बेटा ना हो तो उसकी मिरास उसकी बेटी को देना। अगर उसकी कोई बेटी भी ना हो तो उसके भाइयों को उसकी मिरास देना। अगर उसके भाई भी ना हो तो तुम उसकी मिरास उसके बाप के भाइयों को देना। अगर उसके बाप का भी कोई भाई ना हो तो जो शख्स उसके घराने में उसका सबसे करीबी रिश्तेदार हो उसे उसकी मिरास देना, वो उसका वारिस होगा। और ये हुक्म बनी इसराइल के लिए, जैसा खुदावंद ने मूसा को फरमाया, वाजिबी फर्ज होगा। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, तू अबारियम के इस पहाड़ पर चढ़कर उस मुल्क को जा जो मैंने बनी इसराइल को इनायत किया है, देख ले। और जब तू उसे देख लेगा तो तू भी अपने लोगों में अपने भाई हारून की तरह जा मिलेगा, क्योंकि दश्त सीन में जब जमात ने मुझसे झगड़ा किया तो बरक्स इसके कि वहाँ पानी के चश्मा पर तुम दोनों उनकी आंखों के सामने मेरी तकदीस करते, तुमने मेरे हुक्म से सरकशी की। ये वही मरीबा का चश्मा है जो दश्त सीन के कादिस में है। मूसा ने खुदावंद से कहा कि खुदावंद सारे बशर की रूहों का खुदा किसी आदमी को इस जमात पर मुकर्रर करे जिसकी आमदोरफ्त उनके रूबरू हो, और वो उनको बाहर ले जाने और अंदर ले आने में उनका राहबर हो, ताकि खुदावंद की जमात उन भेड़ों की मानद न रहे जिनका कोई चरवाहा नहीं। खुदावंद ने मूसा से कहा, तू नून के बेटे यशवा को लेकर उस पर अपना हाथ रख, क्योंकि उस शख्स में रूह है, और उसे अलीजर काहिन और सारी जमात के आगे खड़ा करके उनकी आंखों के सामने उसे वसीयत कर और अपने रोब दाब से उसे बहरावर कर दे, ताकि बनी इसराइल की सारी जमात उसकी फर्माबरदारी करे। वो अलीजर काहिन के आगे खड़ा हुआ करे जो उसकी जानिब से खुदावंद के हुजूर उरियम का हुक्म दरियाफ्त किया करेगा। उसी के कहने से वो और बनी इसराइल की सारी जमात के लोग निकला करें और उसी के कहने से लौटा भी करें। सो मूसा ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक अमल किया और उसने यशवा को लेकर उसे अलीजर काहिन और सारी जमात के सामने खड़ा किया, और उसने अपने हाथ उस पर रखे और जैसा खुदावंद ने उसको हुक्म दिया था उसे वसीयत की। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन।